सभी दिव्यांगजनों के चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आप लोग लगातार बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि हाँ, सबकी वैकेंसीज आती है स्पेशल ड्राइव्स, तो दिव्यांगजनों के लिए स्पेशल ड्राइव क्यों नहीं आ रही है। तो दोस्तों, इसको देखते हुए दोस्तों केंद्र सरकार ने एक अच्छी खासी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज आई है। तो कहाँ आई है दोस्तों, चलिए आपको ले चलते हैं ऑफिशियल सूचना में और आपको दिखाते हैं कहाँ वैकेंसीज आई है, कितनी वैकेंसीज है, कौन कौन से पार्टिकुलर कैटेगरीज के लोग अप्लाई कर सकते हैं, उम्र सीमा क्या है, क्या सैलरी रहेगा, कैसे आपका एग्ज़ाम होगा, कैसे फॉर्म भरे। तो पूरी डिटेल आपको दोस्तों इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और अगर हमारे चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि दिव्यांगजनों से रिलेटेड कोई भी सूचना अगर आए तो सबसे पहले इसको जानकारी आपको मिल जाए। तो चलिए चलते हैं ऑफिशियल सूचना में और देखते हैं डिटेल में। सो फ्रेंड्स, ये रहा ऑफिशियल सूचना आपके स्क्रीन पर आप लोग देख रहे हैं। और दोस्तों, जो वैकेंसी आपके आ रही है वो आपका है ऑयल इंडिया लिमिटेड। और दोस्तों, ये आपका भारत सरकार के द्वारा अधिकृत एक कंपनी है। सो फ्रेंड्स, यहाँ देखिए ऑफिशियल सूचना में यहाँ क्लियरली मेंशन्ड है, स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी या बेंचमार्क डिसेबिलिटी। यानी ये वैकेंसी जो है सिर्फ और सिर्फ दिव्यांगजनों के लिए है। दिव्यांगजनों के अलावा कोई भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए चलते हैं नीचे और देख लेते हैं डिटेल में बारी बारी से। सो फ्रेंड्स, सबसे पहला जो हमारा है ग्रेड पे, तो वो देखिए यहाँ पर जो ग्रेड पे है इसमें है वो आपका है 26,600 से 90,000 के बीच में आपकी सैलरी रहेगी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद भी दोस्तों बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, पर्क्स मिलते हैं, तो वो सारे जो भी कंपनी के नॉर्म्स है वो आपको भी प्रदान किए जाएंगे। तो आते हैं पोस्ट बाय पोस्ट और डिस्कस कर लेते हैं कि क्या आपकी जो शैक्षणिक योग्यता रहेगी उसको क्या चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले जो दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पर AEL 1 2022, ये जो पोस्ट है इसके लिए दोस्तों आपको क्या चाहिए, तो ट्रेड सर्टिफिकेट इन इलेक्ट्रीशियन ट्रेड फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, मस्ट हैव पास्ड 10th फ्रॉम ए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। ठीक, पहला आपका हो गया। दूसरा आपका मस्ट पोजेस वैलिड इलेक्ट्रिकल वर्कमैन परमिट मिनिमम क्लास 1 एंड क्लास 2 इशूड बाय गवर्नमेंट इलेक्ट्रिकल लाइसेंसिंग बोर्ड। तो दोस्तों सबसे पहला इसमें है कि आपका इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में आपका जो होना चाहिए ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए, साथ ही साथ आप क्लास 10th पास होना चाहिए इसमें। और उसके साथ आपका इलेक्ट्रिकल वर्कमैन परमिट का भी आपको क्लास 1 और क्लास 2 के द्वारा सर्टिफिकेट जो लाइसेंस होता है वो भी आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, आप अप्लाई कर सकते हो। और टोटल जो वैकेंसी इसमें है 2 है। नेक्स्ट जो पोस्ट है दोस्तों ये आप देख सकते इसके लिए, तो इसके लिए क्या चाहिए, तो ट्रेड सर्टिफिकेट इन फिटर चाहिए और आपका क्लास 10 पास होना चाहिए। नंबर 3 में आते हैं, तो नंबर 3 में देखिए दोस्तों, ट्रेड सर्टिफिकेट इन इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड और उसके साथ आपका क्लास 10 भी होना चाहिए। पोस्ट नंबर 4 में आते हैं, तो देखिए यहाँ पर ट्रेड सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए और उसके साथ ही साथ रिलेवेंट कोर्स फॉर 2 ईयर ड्यूरेशन फ्रॉम ए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। ठीक है दोस्तों, 2 साल का आपका ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए, साथ ही साथ क्लास 10 भी आपका होना चाहिए। और उसके बाद सेकेंड क्लास बॉयलर अटेंडेंट सर्टिफिकेट भी आपका होना चाहिए, जो भारत सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से होना चाहिए। नंबर 5 में आते हैं, पोस्ट नंबर 5 में, तो ये आपका ड्रॉटमैन सिविल ट्रेड में आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, ट्रेड सर्टिफिकेट, साथ ही साथ आपका 10वां पास भी होना चाहिए, कंपलसरी है। नेक्स्ट हमारा पोस्ट नंबर 4, तो इसके लिए क्या होना चाहिए, तो ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक ट्रेड में, साथ ही साथ आपका क्लास 10 भी होना चाहिए। पोस्ट नंबर 7 में आते हैं, तो ट्रेड सर्टिफिकेट सर्वेयर ट्रेड से आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए मान्यता प्राप्त से। और उसके बाद IT एंड ESM ICT SM IT ट्रेड, तो यहाँ से आपका ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए। पोस्ट नंबर 9 में आते हैं, तो देखिए यहाँ पर पास 3 ईयर डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी बोर्ड इंस्टीट्यूट, मस्ट हैव पास क्लास 10 फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। तो दोस्तों यहाँ पोस्ट नंबर 9 के लिए आपका डिप्लोमा होना चाहिए केमिकल इंजीनियरिंग में। पोस्ट नंबर 10 के लिए आपका डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में। और उसके बाद पोस्ट नंबर 11 के लिए आपका डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में।
और साथ ही साथ यहाँ वैकेंसीज आप देख सकते हो, इसमें 4 वैकेंसी है, इसमें 1 वैकेंसी है, इसमें 1 वैकेंसी है। नेक्स्ट आते हैं पोस्ट नंबर 12 में। अब दोस्तों यहाँ पर डिटेल में आप जान सकते हो कि क्या क्या क्वालिफिकेशन है और क्या क्या इसमें टर्म्स एंड कंडीशन है, ठीक है। नेक्स्ट आता है पोस्ट नंबर 12। तो इसमें आपका डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन, टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से आपका होना चाहिए, और उसके बाद डिप्लोमा इन इंस्ट्रूमेंटेशन, और उसके बाद कंट्रोल इंजीनियरिंग से यहाँ से आपका डिप्लोमा होना चाहिए। अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट है तो अप्लाई कर सकते हो। नंबर ऑफ पोस्ट में बात करें तो टोटल 3 है। और उसके बाद सबसे लास्ट में आता है पॉइंट नंबर 13। तो इसमें आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अगर आपका डिप्लोमा है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट में 1 ही है, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं आगे। तो देखिए यहाँ पोस्ट बाई पोस्ट यहाँ जो वैकेंसीज है उसको बांट दिया गया है। तो A B C D एंड E, तो D और E को एक साथ रखा गया, उसके बाद A B C D को अलग अलग रखा गया है। और उसका प्रकार आप देख सकते हैं, जैसे A से ब्लाइंडनेस एंड लो विजन, B से डीफ एंड हार्ड हियरिंग, C से लोकोमोटर डिसेबिलिटी, एंड उसके बाद जितने भी वैकेंसी जो आपका है D से ऑटोइज्म, और उसके बाद जो E से है मल्टीपल डिसेबिलिटी, तो उनके लिए ये वैकेंसीज है, ठीक है। नीचे चलते हैं। तो नीचे देखिए यहाँ पर इसको जो सब कैटेगरी आता है दिव्यांगजनों का, इसको बांट दिया गया कि किस पोस्ट के लिए कौन से सब कैटेगरी वाले अप्लाई कर सकते हैं। जैसे इस पोस्ट के लिए टोटल इतने कैटेगरीज के अगर हैं, अगर आप इस कैटेगरीज में आते हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। इस तरह से जो सारे टोटल 13 पोस्ट है तो सारे को यहाँ पर डिवाइड कर दिया गया है, और पोस्ट वाइज पोस्ट यहाँ बताया गया है कि कौन से कैटेगरी के लोग किस किस पोस्ट में एलिजिबल है। उम्र सीमा में आते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो उम्र सीमा है वो सबके लिए यहाँ पर अलग अलग रखा गया है। जैसे जनरल के लिए 18 से 40 हो गया, ST SC के लिए 18 से 45, और OBC के लिए 18 से 43, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखिए बहुत सारे कैटेगरीज के लोग यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। एक्स सर्विसमैन वाली अप्लाई कर सकते हैं, और कैटेगरी वाइज और पोस्ट वाइज यहाँ पर डिवाइड किया गया। कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, कहाँ आपका क्या क्या होगा, तो सारा कुछ यहाँ डिटेल में बताया गया है। कंसेशन एंड इलेक्शन के बारे में बताया गया है, तो आप लोग डिटेल में देख सकते हो। और उसके बाद सिलेक्शन मैथोलॉजी, यानी कैसे आपका सिलेक्शन होगा। तो यहाँ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होना है। देखिए यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिख दिया है। उसके बाद आपका 40% क्वालिफाइंग मार्क्स है। तो इस चीज़ की आपको तैयारी करना होगा, कैसे आपको तैयारी करना है पूरा डिटेल में यहाँ बताया गया है। और कितना मार्क्स कहाँ कहाँ से जो आउट ऑफ 100% होता है उसको कैसे यहाँ डिवाइड किया गया है, तो आप यहाँ देख सकते हो। जैसे इसमें आपका 20% आएगा, इसमें 20%, और यहाँ 60% जो कि आपका टेक्निकल है। तो कुल मिलाकर 100% की यहाँ बातें की रखी गई है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर। और नीचे कुछ और भी महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर रखी गई है, तो डिटेल में आप देख सकते हो। और साथ ही साथ यहाँ पर बताया गया है कौन से आपको दस्तावेज लगेंगे। तो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स भी यहाँ बताया गया है, और कहाँ से वो आपका बना हुआ होना चाहिए। तो सारा कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। ओके फ्रेंड्स, और नीचे बढ़ते हैं। कंपलसरी डॉक्यूमेंट आपके क्या क्या होना चाहिए, तो वो भी यहाँ बताया गया है। और मेडिकल फिटनेस आपका क्या क्या होना चाहिए, कैसे कैसे क्या होना चाहिए, कौन सी बीमारी आपके शरीर में नहीं होना चाहिए, तो ये सारे कुछ यहाँ पर बताया गया। उसके बाद लास्ट में कोविड-19 का जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करते हुए आपको वहाँ जाना है एग्ज़ाम में, और इस एग्ज़ाम क्लियर करके नौकरी पा लेनी है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं इसमें। तो इसमें देखिए कट ऑफ डेट, यानी लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एग्जाम ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो ये आपका है 26/12/2022। जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल भी देख लिया होगा, तो 26/12 तक अप्लाई कर सकते हो। तो बिना डिले किए हुए आप अभी अप्लाई कर दो, ठीक है। बिना डिले किए हुए, यानी आपको इंतज़ार नहीं करना है कि हम लास्ट डेट में करेंगे, क्योंकि लास्ट डेट में कभी कभी करने से क्या होता है कि सर्वर जाम हो जाता है और बहुत सारे कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो आप लोग बिल्कुल ही डिले नहीं कीजिएगा, आप लोग बिल्कुल ही वेट नहीं कीजिए, आप लोग फटाफट आज या कल में ही अप्लाई कर दो। और दोस्तों यहाँ पर देखिए सर्टिफिकेट रिगार्डिंग फिजिकल लिमिटेशन इन ए एग्ज़ाम नीड टू राइट। तो दोस्तों अगर आप लिखने में सक्षम नहीं हो, तो आपको ये अपेंडिक्स 1 का जो फॉर्म है इसको आपको फिलअप कराना है। और सिविल सर्जन कार्यालय से, देखिए यहाँ पर CMO का है, उसके बाद गवर्नमेंट डॉक्टर का है, तो इसका आपका सिग्नेचर सील वगैरह सारा कुछ यहाँ पर होना चाहिए। ये सर्टिफिकेट आपको वहाँ पर ले जाना है, ठीक है दोस्तों।
और उसके बाद अंडरटेकिंग के लिए जैसे स्क्राइब का अगर आप यूज़ करते हो तो ये स्क्राइब का फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट को आपको फिलअप करके एग्ज़ाम देने जाना है अगर आप अपना स्क्राइब वहाँ पर लेते हो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए एक पूरा जो नोटिफिकेशन है वो कंप्लीट हो गया। उम्मीद है दोस्तों आपको ये नोटिफिकेशन समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड अगर कोई भी कोई क्वेश्चन है मन में, कोई भी क्वेरीज है, आप हमें कमेंट करके पूछिएगा, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर किसी और सूचना में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।